प्रवीण महिला कांस्टेबल आरोही से बहुत प्यार करता था। एक बार तो उसने आरोही को गोली भी दे दी थी, जिसमें उसकी जान बाल बाल बची थी। इसकी वजह से प्रवीण जेल चला गया था, यानी कि आरोही का पहला आशिक। और प्रवीण के जेल जाने के बाद कांस्टेबल आरोही ने दीपक से नजदीकियां बढ़ा ली थी, मतलब दरोगा से। जेल से बाहर आने के बाद प्रवीण को यह जानकारी मिली कि आरोही का चक्कर एक थानेदार के साथ चल रहा है, तो वो अपना आपा खो बैठा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मध्य प्रदेश की रिसेंटली की कहानी आपको बताने वाला हूं, जिसमें एक दरोगा जी, पहले एक महिला कांस्टेबल होती है, पहला दीवाना, फिर दरोगा जी आते हैं। कहानी यह है कि पहला आशिक प्रवीण एक बार अपनी सेटिंग आरोही से कहता है कि आरोही, इस दीपक यानी सब इंस्पेक्टर की वजह से हमारे प्यार का सारा मजा किरकिरा हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मैं क्या इलाज करूं। यह अपनी थानेदारी का रौब दिखाता रहता है, लेकिन तुम उससे मिलने से साफ इनकार क्यों नहीं कर देती आरोही? वो भमरे की तरह तुम्हारे आसपास मंडराता रहता है। उसने कहा कि बाबू, तुम समझते क्यों नहीं हो? हम लोग पुलिस की नौकरी करते हैं तो ड्यूटी में मिलना जुलना तो होता ही है। बाबू, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? वैसे आरोही, मेरे दिमाग में एक प्लान आ रहा है, तुम कहो तो बता दूं। तुम साथ दो तो इस दीपक को हमेशा हमेशा के लिए हम रास्ते से हटा देंगे। तुम दरोगा दीपक को हाईवे पर मिलने के लिए बुला लो एक बार, वहीं पर उसको ऊपर पहुंचाने का कार्यक्रम मैं सेट कर दूंगा। उसने कहा कि पागल हो गए हो क्या? दीपक एक पुलिस अफसर है और उसके कांड का खुलासा हो गया तो हम दोनों जेल में सड़ेंगे जी। टेंशन मत ले, उसकी बाइक को कार से ठोकर मार देंगे, लोग समझेंगे कि एक्सीडेंट हो गया। हाँ, ये आइडिया एकदम सही है, यानी कि एक्सीडेंट बता देंगे तो हम साफ साफ एकदम बच जाएंगे। यह कहानी 10 सितंबर 2024 की दोपहर का वक्त था और प्रवीण से विवाद होने के बाद एसआई दीपक अपनी बाइक से देहात थाने की ओर जा रहे थे। उन्होंने बमुश्किल 4 से 5 किलोमीटर का सफर तय किया था कि इतने में ही पेट्रोल पंप के सामने एक कार ने दीपक की बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। और टक्कर इतनी जोर से लगी कि ऐसा ही दीपक उछल करके कार के बोनट पर आगे की ओर कांच पर लुढ़कते हुए सड़क पर जा गिरे। इसके बाद भी कार रुकी नहीं। वह ऐसा ही गौतम को करीब 30 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूं कि दीपक 2012 में एसआई के पद पर भर्ती हुए थे और इससे पहले उसे टीचर की नौकरी मिली थी, लेकिन उसने ज्वाइन वो नहीं की थी। इसके बाद दीपक जो दरोगा जी इनका एंड हो गया, इसके बाद में सीआईएसएफ में कांस्टेबल के पद पर इनका चयन हुआ था, लेकिन बीच में ही इन्होंने सीआईएसएफ कांस्टेबल की ट्रेनिंग को छोड़ करके वापस घर पर आ गए। घटना की सूचना मिलने पर देहात थाने के टीआई गोविंद मीणा, सिटी टीआई वीरेंद्र धाकड़ और पुलिस के अन्य अफसर अस्पताल पहुंचे और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर संदीप नारायण ने एसआई गौतम को प्राइमरी इलाज के बाद भोपाल रेफर कर दिया था। देहात थाने के टीआई गोविंद मीणा दुर्घटना में घायल एसआई दीपक को एम्बुलेंस से भोपाल रवाना करके थाने लौटकर अपने कक्ष में बैठे ही थे कि कुछ ही देर में कांस्टेबल आरोही और प्रवीण को साथ में लेकर के उनसे मिलने के लिए चैम्बर में आ गई। आरोही बदहवास हालत में टीआई गोविंद मीणा के कक्ष में पहुंची और टीआई से बोली कि सर, हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया है और उसमें एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया है। उन्होंने कहा कि आप लोग वहां रुके क्यों नहीं? घायल को इस तरह छोड़ करके भागने का मतलब समझते हो क्या? तुम नहीं समझते हो सर, हम लोग एक्सीडेंट से इतना डर गए थे कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है कि इस एक्सीडेंट में एसआई दीपक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उसी दौरान मीटिंग के दौरान ही थाने में पहुंचे एसआई सुभाष द्विवेदी ने टीआई को बताया कि सर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने जानबूझ करके जो दीपक सर हैं उनका रोड एक्सीडेंट किया है। आरोपी से पूछताछ में पुलिस के आला अधिकारियों को आरोपी के बयान पर शक होने लग गया। तभी एसआई सुभाष द्विवेदी ने बताया कि दीपक ने फोन करके उसे बताया था और बुलाया भी था कि दीपक को इन दोनों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। सर, ये द्विवेदी साहब बता रहे हैं। शुरुआती पूछताछ में दोनों पुलिस को गुमराह करते हुए नजर आ रहे थे, मगर पुलिस की सख्ती जब बरतती है तो दोनों ने अपने घुटने टेक दिए। पुलिस एसआई दीपक के मर्डर की जो कहानी सामने आई वो प्रेम प्रसंग की कहानी निकली। दरअसल लेडी कांस्टेबल आरोही और प्रवीण के बीच काफी वक्त से अफेयर था।
इसी बीच आरोही की जिंदगी में एसआई दीपक की एंट्री हो गई। फिर दोनों ने मिलकर एसआई दीपक को रास्ते से हटाने का प्लान आरोही और प्रवीण ने रचा। पुलिस के सामने झूठी कहानी रची। प्रवीण के जेल जाने के बाद आरोही और दीपक सब इंस्पेक्टर के बीच में प्रेम के बीज अब अंकुरित होने लगे थे। उस समय आरोही पचौर थाने में ड्यूटी करने लगी थी। करीब 4 महीने पहले एक कार्यक्रम में ड्यूटी के दौरान दीपक और आरोही की दोस्ती हो गई थी। दीपक दरोगा था, आरोही कांस्टेबल थी। आरोही और प्रवीण दोनों एक ही गांव के थे और पिछले 2-3 सालों से आरोही के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। प्रवीण दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। इधर सब इंस्पेक्टर दीपक आरोही का बॉस था और इस वजह से आरोही का अक्सर उसके साथ फील्ड में आना जाना होता रहता था। एक नॉर्मल सी बात है। दीपक आरोही का खूब ख्याल रखता था और वह आरोही से नजदीकियां बढ़ाने अब लगा था। इसी बात की भनक प्रवीण को लग चुकी थी और वह आरोही को दीपक से दूरियां बनाने की हिदायत देता रहता। एक्सीडेंट वाले दिन जब दीपक बाइक लेकर के पेट्रोल पंप के पास पहुंचा था ना, तो दीपक से दोनों ने कार में बैठे बैठे बातचीत की थी। बातचीत के बीच में विवाद होने लगा और बात इतनी बिगड़ गई कि गाली गलौज तक पहुंच गई और गुस्से में प्रवीण दीपक को मारने के लिए कार से नीचे उतरा और दीपक से बोलने लगा कि तू अगर मेरे और आरोही के रास्ते से अगर नहीं हटाना राजा, तो तुझे हम ऊपर पहुंचा देंगे। यह सुनकर के दीपक ने गुस्से में कहा कि तू अपने आप को बड़ा गुंडा समझता है, अभी चलकर देहात थाने में तेरी शिकायत करता हूं। प्रवीण ने जान से मारने की धमकी तो दे दी थी। दीपक को लगा कि प्रवीण उसके साथ कुछ भी कर सकता है, वो इसी तरह का आदमी है, जेल भी जा चुका है। इसीलिए रास्ते से ही उसने अपने दोस्त एसआई सुभाष द्विवेदी को कॉल करते हुए कह दिया कि प्रवीण और आरोही मेरे साथ कुछ गलत कर सकते हैं, यार तू जल्दी आ जा। मैं देहात थाने जा रहा हूं, तो वहीं पर जल्दी आ जा। इतने में ही प्रवीण और आरोही ने कार से दीपक का पीछा किया और तेज रफ्तार में उसकी बाइक को पीछे से इतनी जोर से टक्कर मारी कि उनका एंड हो गया। लेडी कांस्टेबल आरोही के शादी विवाह की बातचीत जब कभी भी किसी दूसरे के साथ चलती थी ना, तो यह बात उसके प्रेमी प्रवीण को नागवार गुजरती थी। आरोही के प्यार में अंधा हो चुका प्रवीण कुछ न कुछ घटना को अंजाम देता ही रहता था। और एक और बात, एसआई दीपक को ऊपर पहुंचाने में भी उसी सनक का यह परिणाम था। दीपक की साजिशन हत्या के आरोप में प्रवीण और आरोही को 12 सितंबर 2024 को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी वारदात एक पुलिस अधिकारी के साथ में। समझते हैं ना, एक ही गांव के लेडी कांस्टेबल और उसका पहला आशिक जिसका नाम प्रवीण था, दोनों एक ही गांव के थे। लड़की की नौकरी लग जाती है। और एक और बात, पहले भी जब लड़की और इन पहले आशिक जो प्रवीण और आरोही के बीच में लड़ाई झगड़ा होता था, तो उस टाइम भी इन्होंने एक बार फायरिंग कर दी थी। समझ रहे हो, दोनों ही बच गए। लड़की बच गई, उसने खुद ने भी अपने आप को शूट किया, वो भी बच गया। बाद में फिर जो है लड़की की शिकायत पर उसे जेल भेज दिया गया। बाद में जब वो निकल के आता है, तो क्योंकि वो आरोही पहले से जानती थी ये सनकी टाइप का आदमी है, तो इसलिए जो है वो ऐसा ही उसको दीपक को और प्रवीण को भी दोनों को ही मैनेज कर रही थी। नजरअंदाज दोनों को ही नहीं कर रही थी, क्योंकि दोनों को ही नेचर को वो जानती थी। काफी अलग अलग किस्से इनके बारे में रहे, लेकिन फिलहाल में दोनों ही जेल काट रहे। कहते हैं ना कि गलत काम का गलत नतीजा होता है। लेडी कांस्टेबल पुलिस डिपार्टमेंट की हर बात को जानती है कि कैसे कैसे सवाल आते हैं और किस तरह से जो है पूछा जाता है, तोड़ा जाता है। समझते ना किस तरीके से सख्ती बरती जाती है। उन्होंने पहले प्लान तो यही बनाया था। पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहला आशिक था उसका आरोही का, उसने कहा कि देख भाई सुन, ऐसा है कि उसे हम हाईवे पर बुला लेंगे और वहीं पर ऊपर पहुंचा देंगे। उसने कहा कि पगले हो, ये जो तुम जो कहानी बता रहे हो ये ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाएगी, क्योंकि दीपक एक सब इंस्पेक्टर अफसर है। समझ रहे हो ना, उसका केस 2 मिनट में खुल जाएगा। उसने कहा ना पीछे से ठोक देंगे। तो ये एक कहानी आपके सामने है। लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि लेडी कांस्टेबल इतनी पढ़ी लिखी और इतनी सक्षम, हर तरीके से समझदार, उन्होंने इतनी गलत काम किया, इतने बड़े अपने अफसर अधिकारी के साथ में इस तरह का गलत काम किया। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताते चलूँ कि जो दीपक सब इंस्पेक्टर है ना, इनके भाई जीएसटी कमिश्नर हैं, इनके बहन, इनके भाई बड़े बड़े अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए दीपक को, और क्योंकि वो इसके हकदार हैं और इन्होंने जो किया बहुत गलत किया। आज की इस स्टोरी को कैसा आपने समझा, आपको आज की ये स्टोरी आपको कैसे लगी, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।
मिलता हूं मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।